पहला है करेक्टर, लक्षण, एनी हेरिटेबल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल विच मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल। किसी व्यक्ति की कोई वंशानुगत लक्षण जो रूपात्मक, संरचनात्मक, शारीरिक, जैव रासायनिक या व्यवहारिक हो सकती है। इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो, उसका कोई ऐसा फीचर या ऐसी विशेषता जो हेरिटेबल हो, मतलब कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हो, उसे ही हम करेक्टर कहते हैं। अब ये जो फीचर है ये मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल हो सकता है। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहने का मतलब है लीफ, फ्लावर, स्टेम एक्सेट्रा। एनाटॉमिकल फीचर कहने का मतलब है प्लांट का सेल, ऑर्गन, टिश्यू एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल फीचर्स कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक्सेट्रा। बायोकेमिकल फीचर्स कहने का मतलब है लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। बिहेवियरल फीचर्स कहने का मतलब है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में अगर देखें तो फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, लीफ पैटर्न, प्लांट का हाइट, ये सारे हेरिटेबल फीचर्स हैं। मतलब कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिन्हें हम करेक्टर्स कहते हैं। वहीं अगर ह्यूमन के केस में देखें तो आई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये ऐसे फीचर्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस वजह से इन्हें हम करेक्टर्स कहते हैं। सेकेंड है ट्रेट, विशेषता। ट्रेट इज़ द वेरिएंट ऑफ द करेक्टर। लक्षण का भिन्न रूप ही ट्रेट, विशेषता कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट। प्लांट हाइट क्या है? करेक्टर है। अभी हमने करेक्टर पढ़ा, तो प्लांट हाइट हमारा क्या है? करेक्टर है। इसके दो रूप, दो फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि टॉल या ड्वार्फ, लंबा या बौना। तो ये प्लांट हाइट का क्या हुआ? दो अलग अलग रूप हुआ, जिसे हम ट्रेट कहते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखें सीड शेप का, तो सीड का शेप ये क्या है? करेक्टर है। अब इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, दो रूप हो सकता है, क्या? राउंड या रिंकल्ड, गोलाकार या झुर्रीदार। तो जो सीड शेप करेक्टर है उसकी जो दो रूप हैं, दो फॉर्म्स हैं, राउंड और रिंकल्ड, गोलाकार और झुर्रीदार, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेट कहेंगे। नेक्स्ट है जीन। जीन टर्म कॉइन्ड बाय जोहानसन। जीन टर्म जोहानसन के द्वारा दिया गया। अब समझते हैं जीन होता क्या है। अगर बॉडी की बात करें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, तो वो सेल्स के बने होते हैं। सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ टाइटली कॉइल होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक लंबा चेन बनाते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का एक सीक्वेंस या एक सेगमेंट जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, उसे हम जीन कहते हैं। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी होती है, वो प्लांट या ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट या फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है जीन के फॉर्म में। यही जो सेगमेंट या सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसे हम जीन बोलते हैं, वो फंक्शनल आरएनए बनाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो फंक्शनल आरएनए बना, वो प्रोटीन बनाता है, जिस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यही प्रोटीन अपने आप को आगे चल के एक्सप्रेस करता है, किस रूप में, किस फॉर्म में? तो करेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो, अगर हमारा जो जीन है वो आई कलर वाला जीन है, आई कलर क्या हो गया? करेक्टर हो गया। आई कलर के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, चाहे वो ब्राउन कलर का आई है, ब्लैक कलर का आई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हुए आई कलर के। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है आई कलर का, ब्राउन, ब्लैक या ब्लू, ये क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। तो अगर जीन आई कलर वाला जीन है, उसमें भी कौन सा आई कलर वाला जीन? ब्राउन आई कलर वाला जीन है, तो वो किस टाइप का प्रोटीन बनाएगा? ब्राउन आई कलर वाला प्रोटीन बनाएगा, जो आगे चल के उस ह्यूमन में ब्राउन आई कलर को एक्सप्रेस करेगा, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि उस ह्यूमन में ब्राउन आई कलर को बनाएगा।
वैसे ही अगर प्लांट का एग्जाम्पल लेके समझे तो अगर हमारा जीन है, फ्लावर कलर वाला जीन है, फ्लावर कलर क्या है, कैरेक्टर है। अब फ्लावर कलर के भी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकता है। अब वो पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, पर्पल हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे, अलग अलग फॉर्म्स, ट्रेट होंगे। तो अगर फ्लावर कलर वाला जीन है उसमें भी कौन सा, पिंक फ्लावर कलर वाला जीन है, तो वो जो प्रोटीन बनाएगा प्लांट में, तो वो प्रोटीन पिंक फ्लावर कलर वाला ट्रेट उस प्लांट में एक्सप्रेस करेगा या बनाएगा। नेक्स्ट है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, वंशागति या वंशानुक्रम। ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स गवर्निंग वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण अर्थात माता पिता से उनकी संतानों में कहलाता है वंशागति या वंशानुक्रम। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर चाइल्ड का जो हाइट है वो मदर के हाइट के जैसा है, इसका मतलब कि हाइट का जो जीन है चाइल्ड में वो मदर से आया है। वैसे ही अगर चाइल्ड का आई कलर फादर के आई कलर के जैसा है, इसका मतलब कि जो आई कलर वाला जीन है वो फादर से चाइल्ड में आया है। वहीं प्लांट के केस में देखें, अगर दो पेरेंट्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस कराया गया तो हमको जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो टॉल प्लांट मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि टॉल हाइट वाला जो जीन है वो दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट में से आया है इस ऑफस्प्रिंग में। तो ऐसे ही ट्रांसफ़र जो हो रहा है जीन्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसे ही हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं।